नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों रेलवे CBT 2 और ग्रुप डी वाले भाई के लिए हम यह बुक शुरू किए हुए हैं और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों हम जो सॉल्व कर रहे हैं एज प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और 10 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका एक पार्ट बन चुका है और आज जो बनेगा यह दूसरी वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो को पसंद आता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि हर भाइयों को इस वीडियो को लाभ मिल सके। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। घंटी को दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम मैथ पढ़ा रहे हैं, रेलवे का मैथ, उसके बाद रेलवे का रीजनिंग भी पढ़ाना है यदि कमेंट आया तो। ठीक है, स्पेशल रेलवे वाले भाई के लिए है। ठीक है, हाँ हम सुबह 4 बजे से लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एकदम सरल भाषा में एकदम मैथ सिखा देना है। ठीक है, चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, मतलब 1 घंटा आपका क्लास चलेगा लाइव में। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 से एक एक क्वेश्चन को हम खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, एक और खुशखबरी क्या है कि यदि आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होगा तो उसके लिए एक चैनल बना है जिस चैनल का नाम है RP ऑनलाइन क्लास 9th 10th। इस पे केवल बिहार रोड वाले के लिए है, इस पे केवल 9th और 10th पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और सब बुक जो होगा भारतीय भवन का बुक होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी सिलेबस तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको देंगे इस चैनल पे। ठीक है, क्लास 9th 10th वाले के लिए। ठीक है, तो यदि आपके घर में कोई छोटा भाई बहन होगा उसको बोल दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन उनके पास पहुँचता रहे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, तो ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ए और बी की चर्चा किया है, ए और बी का चर्चा किया है। 11 नंबर क्वेश्चन है ए और बी, तो ए और बी लिख लिए। इनके दिया है 10 साल पहले का रेशियो दिया है, तो 10 साल पहले बिफोर 10 ईयर, मतलब कि इसका हिंदी हुआ 10 साल पहले। इसका रेशियो दिया है कि 3:5 का है रेशियो ए और बी का। फिर वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट का अनुपात दिया है क्या, 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए रेशियो बैलेंस है कि नहीं है। कहने का मतलब हम बैलेंस किस लिए करते हैं पता है। अब बैलेंस कैसे पता चलेगा आपको कि बैलेंस है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, तो 10 साल पहले कोई व्यक्ति 3 साल के था, आज 2 साल के हो जाएगा, गलत है ना। मानते हैं कि बी 10 साल पहले 5 साल के था, अभी 3 साल के हो गया है। उम्रों कहीं घटता है हो नहीं, तो यह बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस कैसे कीजिएगा, तो ये दोनों का अंतर देखिए 1 है, ऊपर दोनों का अंतर कितना है 2 है, ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना, और गुना कीजिएगा दोनों में, तो 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से गुना कीजिएगा 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये रेशियो में हो गया, और अब जो हो गया ये ए का हो गया बी का हो गया। ठीक है, अब इसको भूल जाना है, इसको इधर देखना है, इसको भूल जाना है कि रेशियो है। अब बैलेंस हो गया। कहने का मतलब है 10 साल पहले 3 साल के था, अभी 4 साल के हो गया होगा। हाँ ऐसा ही रेशियो में हो सकता है। ठीक है, रियल में नहीं, रेशियो में है। अब देखिए इधर दोनों में अंतर समान हो गया होगा, तो इधर अंतर कितना 5 और 6 में, चाहे 3 और 4 में 1 का अंतर है। इधर जितना दिखाई देगा बराबर उधर लिख दीजिएगा, तो केवल 10 दिखाई दे रहा है तो 10 लिख दिए और बराबर। ठीक है, अगर 10 यहाँ 10 यहाँ रहता तो 20 लिखते। ठीक है, 1 का वैल्यू 10 आ गया। अब इसका पूछा, उसका मान निकाल दीजिए। अब पूछा क्या है आपसे कि इनकी वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान वाला रेशियो यही ना है। तो 1 का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू कितना 40 वर्ष, 1 का वैल्यू 10 तो 6 का वैल्यू कितना 60 वर्ष, यानी 40 वर्ष और 60 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 40 और 60 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। बताएं कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में
फादर और सन दोनों का योग जो है ना 100 वर्ष है, 100 ईयर, ठीक है, 100 वर्ष है। बोला है 5 वर्ष पहले, तो फादर और सन के बारे में बोला है 5 वर्ष पहले मतलब बिफोर 5 ईयर, ठीक है। 5 साल पहले की रेशियो दिया है, कितना है 2:1 दिया है, 2:1 दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, रेशियो दिया है 5 साल पहले के, ये जो है वर्तमान के है, तो इसको भी 5 साल पहले लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जहाँ के रेशियो रहेगा ना वहीं इसको लेके जाना पड़ता है रियल वैल्यू को। तो ध्यान दीजिए, आज के डेट में पिता और पुत्र का योग है उम्र का 100 वर्ष, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो पिताजी 5 कम रहे होंगे और बेटा जी 5 कम रहे होंगे, ये 10 कम रहा होगा, तो 10 इसमें से कम कर लीजिए, यानी कि 90 वर्ष दोनों का योग हुआ, कब का 5 साल पहले का। तो अनुपात में दोनों का योग 5 साल पहले कितना, तो 2:1 3, और जबकि रियल में हम लोग निकाले 90, दोनों बराबर, अनुपात 1 का वैल्यू 3 से कर जाएगा 30 बार में। अब पूछा क्या है, अब पूछ दिया है 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु बताए, तो 1 का वैल्यू 30, तो 2 का वैल्यू कितना 60, 1 का वैल्यू 30, तो 1 का वैल्यू 30। ये वर्तमान में दोनों का निकल गया, सॉरी 5 साल पहले का। आपसे पूछा 10 साल बाद का, तो सुनिए 5 साल पहले पिताजी 60 साल के थे, इसका मतलब है कि अभी जो है 5 बढ़ गया होगा 65 साल, और 10 साल आगे के पूछा है यानी कि 75 साल। तो 5 साल पहले से 10 साल आगे जाना है तो 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 इसलिए जोड़ रहे हैं कि 5 साल पहले 60 साल के, तो अभी कितना 5 बढ़ गया होगा 65 साल, और 10 साल आगे 75 साल, यानी कि 15 इसमें जुट जाएगा, तो 15 पिताजी बढ़ जाएंगे तो 15 बेटा भी बढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिताजी का उम्र बढ़ते रहा होगा और बेटा जी रुकल होंगे, उम्र बढ़ते रहता है। तो 30 और 15 कितना 45, अनुपात पूछा तो अनुपात लगा दीजिए, काट दीजिए, 15 5 75 और 15 3 45, यानी 5:3 का रेशियो आया 10 साल बाद का, ठीक है, 10 साल बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा 5:3, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की आधी थी, उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है, उनकी वर्तमान उम्रों का कुल योग बताएं। ध्यान दीजिए, ए और बी के बारे में चर्चा किया है, तो ए और बी को लिख लिए। बोला है कि 10 वर्ष पहले, तो बिफोर 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर मतलब कि 10 साल पहले ए की उम्र बी की आधी थी, ए की उम्र बी की आधी थी, तो बी की आधी 2 होगा, तो ए के कितना आधा मतलब 1 होगा, ठीक है। चलिए उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है। वर्तमान बोले तो प्रेजेंट जो उनका अनुपात है 3:4 है, 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। तो उनकी कुल उम्र का योग पूछ दिया है। ध्यान दीजिए, ये बैलेंस है कि नहीं है, 10 साल पहले 1 साल का, आज 3 साल का, हाँ अनुपात में बढ़ा है। तब रियल वैल्यू जो है बैलेंस है, बैलेंस एक और तरीका पता कर लीजिए कैसे करना है बैलेंस। इधर देखिए अंतर कितना है, 2 का है, इधर भी 2 का है, तो 2 का अंतर समान है तो बैलेंस है, अंतर समान नहीं रहता तो बैलेंस नहीं रहता। तो इधर अंतर 2 का, इधर कितना है 10 है, तो बराबर 10, 2 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू कितना 2 5 10। अब पूछा क्या है, पूछा इनकी वर्तमान उम्रों का योग। तो वर्तमान में देखिए कितना है योग दोनों का, वर्तमान का रेशियो यही है, तो 4 और 3 7, अनुपात में 7 योग हुआ दोनों का योग, और जबकि अनुपात का वैल्यू है 5, तो गुने 5, यानी 7 5 35 वर्ष दोनों का योग हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का अनुपात 8:9 है। यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी तो श्याम की वर्तमान उम्र बताएं। देखिए आर से राम, एस से श्याम, राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:9 दिया है। वर्तमान बोले तो प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया है 8:9। यदि 7 वर्ष पहले राम की आयु जो है ना 25 वर्ष था, राम की आयु 7 वर्ष पहले 25 साल के था, यहाँ वर्तमान के दिया है, यहाँ दिया है 7 वर्ष पहले
पहले, तो इसको भी वर्तमान में लाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस कीजिएगा, यहाँ पे बराबर कीजिएगा। तो 7 साल पहले 25 साल के राम था, तो अभी कितना 7 बढ़ गया होगा, यानी 25 से 7 32 साल के हो गया होगा राम अभी। तो अनुपात में राम जी कितना का है, 8 वर्ष का। अनुपात 1 का वैल्यू सॉरी, और रियल में 32, दोनों राम के इसलिए बराबर, जिसका वैल्यू रियल रहेगा ना उसी का बराबर किया जाता है। उससे इससे पहले वाला क्वेश्चन में दोनों का दिया था, इसलिए दोनों के साथ ही लिखे थे, लेकिन यहाँ केवल राम के दिया है तो केवल राम से मतलब रखेंगे। तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 चौके 32, 1 का वैल्यू 4 निकल के चलाया। आपसे पूछा है श्याम जी की वर्तमान आयु, श्याम क्या यही ना है, अनुपात 1 का वैल्यू 4 तो 9 का वैल्यू 9 चौके 36 ईयर, यानी 36 साल वर्तमान में राम श्याम जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, खराब लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की उम्रों का अनुपात 2:3 है। यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात करें। ध्यान दीजिए भाई साहब, ए और बी का चर्चा किया है। क्वेश्चन कहा है कि ए और बी की उम्रों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट, अब बोल देगा तो कोई बातें नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ए की उम्र बी की उम्र से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र। दोस्तों अधिक या कम हमेशा अंतर को दर्शाता है। कहने के मतलब समझ रहे हैं कि हम अपने भाई से 3 साल बड़े हैं ना, इसका मतलब है कि हमारे और हमारे भाई के बीच का अंतर जो है ना उम्र में 3 साल का है। ठीक है, तो यानी कि ए और बी में अंतर कितना है, बी बड़ा है, हाँ बी बड़ा है तो बी पहले और ए 3 साल का बड़ा है, तो यानी कि ए और बी में अंतर है 3 साल का। ठीक है, 3 साल का अंतर हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अंतर है तो यहाँ अंतर कीजिएगा, यहाँ योग रहता तो यहाँ योग कर रहे थे, जो रियल वैल्यू रहेगा वही यहाँ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ अंतर है रियल में, तो यहाँ अंतर कितना ए और बी में, अनुपात में अंतर 1 का, और अनुपात 1 यहाँ ए बी में अंतर कितना 3, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 चलाया। अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछ दिया भैया 2 वर्ष बाद ए की उम्र, तो ए की उम्र अभी कितना है देख लीजिए, तो 1 का वैल्यू 3 तो 2 का वैल्यू 3 दूना 6। लेकिन आपसे पूछ दिया वर्तमान में ए जो है ना 6 साल के है, लेकिन आपसे पूछ दिया 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद तो 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 8 वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष अब कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इंक डालने दीजिए, नया मार्कर है ना। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता, दिल ना लगाता। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, तो राखी की आयु बताएं। देखिए राखी और सुरभि, आर से राखी लिखते हैं और एस से सुरभि लिखते हैं। ठीक है, राखी और सुरभि का आयु का अनुपात दिया है 3:5, 3:5 लिख दिए। कुछ बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो प्रेजेंट लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या लिखा है, राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है, सुरभि से 4 साल कम है, यानी सुरभि राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है, यानी सुरभि ज़्यादा है और राखी कम है, यानी दोनों का अंतर है कितना 4 साल का। राखी और सुरभि में अंतर हुआ 4 साल का, कम या अधिक हमेशा अंतर को दर्शाता है, समझ गए होंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन में। तो यहाँ अंतर देखिए, यहाँ अंतर दिए तो यहाँ अंतर कितना अनुपात में, तो 2, और यहाँ अंतर कितना तो 4, दोनों अंतर है इसलिए बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू चलाएगा 2, 2 दूना 4 कट गया। अब पूछा क्या है आपसे पूछ दिया है राखी की आयु बताए, राखी यही ना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 तो 3 का वैल्यू कितना 6, यानी 6 साल का राखी जी है अभी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन, रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 5 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था तो बताएं कि अब जय की आयु कितनी है। ध्यान दीजिए, आर से रवि और जे से जय, रवि और जय का वर्तमान आयु दिया है, कितना दिया है 3:2, तो 3:2 लिख दीजिए,
ठीक है। अब बोला कि 5 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष पहले रवि जो है ना जय से 6 वर्ष बड़ा है, और अभी कितना 50 वर्ष बड़ा थोड़े हो जाएंगे। जिंदगी भर हमेशा अंतर समान रहता है। दो व्यक्ति के बीच में आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। कहने का मतलब है हम अपने भाई से अभी 3 साल बड़े हैं तो जिंदगी भर मरते दम तक 3 साल के बड़ा रहेंगे। ऐसा नहीं कि 50 साल के बड़ा हो जाएंगे आगे चल के, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमेशा अंतर समान रहता है। यानी सीधे बोलिए ना कि रवि और जय के आयु में अंतर कितना है, 6 वर्ष। 5 साल पहले ना कभी भी अंतर समान रहता है। तो यहाँ अंतर है तो यहाँ अंतर देखिए कितना, अनुपात में अंतर यहाँ 1 और जबकि रियल में अंतर 6, ठीक है। अंतर 6 हो गया। चलिए अब क्या पूछा है आपसे, अब पूछ दिया है अब जय की आयु बताएं। अनुपात केवल 6 तो 2 का वैल्यू कितना, 6 दूना 12, यानी कि अभी जो है ना जय 12 वर्ष के है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। बताए कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों कोई क्वेश्चन जो है ना थोड़ा घुमा देता है कि लैंग्वेज इधर उधर कर देता है। क्वेश्चन देखिए, एक आदमी, तो आदमी को मान लीजिए मैन और उसके पुत्र बोला है का, देख लीजिए, हाँ उसके पुत्र मतलब सन, ठीक है, यानी पिता और सन हो गया, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात दिया है 4:1, 4:1 दिया है। कुछ बोला है का, नहीं बोला है तो प्रेजेंट ले लीजिए कि प्रेजेंट है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला है, बोला है उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। आयु का गुणनफल, दोस्तों गुना का चर्चा कर दे क्वेश्चन में, एज वाला क्वेश्चन में या रेशियो वाला में गुना का चर्चा कर दे तो आप रेशियो में 1 से सटा दीजिएगा, ठीक है। न भी सटाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन सटा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। रेशियो में 1 दे दिया, अच्छा रियल में मैन और उस सन दोनों का गुणनफल दिया है 196, 196 वर्ष। तो यहाँ गुणनफल दिया है तो यहाँ भी गुणनफल करना पड़ेगा। यहाँ योग देगा तो यहाँ योग, यहाँ अंतर देगा तो यहाँ अंतर। तो गुणनफल दिया है तो गुणनफल कर देंगे, 4 1 कम 4 और x गुने x स्क्वायर। इधर गुणनफल इतना हो गया, जबकि गुणनफल दिया 196, दोनों बराबर। 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 9 36, x स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, यानी x का वैल्यू आ गया 7। अब पूछा क्या है, अब देखिए पूछ दिया है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो अभी देख लीजिए कितना है वर्तमान में, x का वैल्यू 7 तो 4x का वैल्यू 7 चौका 28, x का वैल्यू 7 तो 1x का वैल्यू 7, ठीक है। ये तो वर्तमान में मैन जो है 28 वर्ष के है, अब बेटवा जो है 7 वर्ष के है। अब पूछा है आपसे क्या 5 वर्ष बाद, तो अभी 28 वर्ष के है तो 5 साल बाद कितना 5 बढ़ जाएगा, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए तो 5 पिता बढ़ेंगे तो 5 बेटा भी बढ़ जाएगा। इधर 12 वर्ष हो गया और इधर हो जाएगा 28 5 33 हो गया। अनुपात पूछा तो अनुपात लगा दीजिए, ये 5 साल बाद का रेशियो है। 3 से कटिएगा 11 बार में, 3 से कटिएगा 4 बार में, यानी कि 11:4 का अनुपात हो जाएगा 5 साल बाद, 5 ईयर बाद, ठीक है। आपका आंसर जो हो जाएगा 11:4 ऑप्शन में है, 11:4 ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। उनकी उम्र का योग 61 वर्ष है, तो लक्ष्मण की उम्र बताए। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, लेंथी बना दिया है इसका लैंग्वेज, तो हम हिले नहीं है, क्वेश्चन में कुछ हिले नहीं है, ध्यान दीजिए। भरत जी, चलिए भरत जी का मान लीजिए उम्र की 100 वर्ष है, भरत जी का उम्र मान लीजिए 100 वर्ष है। चलिए फिर क्या बोला है, भरत के पहले क्या है, लक्ष्मण जी है। चलिए लक्ष्मण जी, उसके बाद में क्या है, राम जी है, राम जी लक्ष्मण जी, ठीक है। राम जी देखिए, राम जो है 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तब भरत जी की उम्र 100 वर्ष, तो लक्ष्मण जी की उम्र कितना, x + 4 वर्ष, 4 वर्ष बड़ा है तो इसका उम्र हो गया x + 4 वर्ष लक्ष्मण जी का। और राम जी का जो है ना लक्ष्मणों से 5 साल ज़्यादा है, तो लक्ष्मण जी का x + 4 वर्ष, इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो 5 वर्ष बड़ा हो गया, ठीक है। भरत जी का हो गया, लक्ष्मण जी का हो गया, राम जी का हो गया, तीनों के जोड़ दीजिएगा
तो 61 के बराबर होना चाहिए, बराबर 61 लिख दीजिए, क्योंकि तीनों का उम्रों का योग है 61 वर्ष। तो एगो एक्स, दूगो एक्स, एगो एक्स, तीन गो एक्स आ प्लस 5 4 9 4 13 बराबर में 61। तो 3x 13 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 11 में से 3 जाएगा 8 और 5 में से 1 गया 4, 3 गुना में हो जाएगा भाग में, 3 से कर जाएगा 16 बार में। x का वैल्यू भैया 16 आ गया। अब पूछ क्या दिया है, लक्ष्मण जी का उम्र पूछ दिया है, तो लक्ष्मण जी तो यही ना है, x का वैल्यू 16 और 4 यहाँ है, यानी कि 20 वर्ष का लक्ष्मण जी है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। देखिए एच से हो गया हितेश और आर से हो गया रोहित। अभी हितेश जी कितना साल के हैं, 40 साल के हैं, और रोहित जी कितना साल के हैं, तो 60 साल के हैं। आपसे पूछा है कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। दोस्तों हमको इस रेशियो को 3:5 में ले जाना है, तो सीधा सी बोलिए इसमें से 10 कम कर दीजिए, इसमें से 10 कम कर दीजिएगा, तो इधर हो जाएगा 30 और इधर हो जाएगा 50। पहले बोला इसलिए घटा दिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, 3:5 हो गया। बोलिए 3:5 ने बोला है करने के लिए, तो 3:5 हो गया, यानी कितना साल पहले, तो 10 साल पहले। आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष पहले। लेकिन आप कहिएगा सर जी आपको तो खैर पता है, तो आप एक मार दिए हैं, हम लोग कैसे मारेंगे। देखिए आप लोग कैसे मारिएगा, आपका आंसर हो गया 10 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिए, 40 वर्ष हो गया और 60 वर्ष हो गया। मानते हैं कि 100 वर्ष पहले इतना रहा होगा, तो इस x इहो कम होगा, x इसमें सभी कम होगा। x का 1 साल पहले का हो गया वैल्यू, और जबकि पहले का वैल्यू दिया है 3/5, अनुपात के मतलब बट्टा, दोनों बराबर करेंगे। अब 4 में 40 से गुना, तो 50 में 40 से गुना, तो 200 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 180 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 200 में से 180 चल जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20 बचेगा ना, 20 बचेगा। अब देखिए 5x माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, अब पहले से 3 x माइनस में है, तो बराबर में 2 x बचेगा, प्लस में बचेगा, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 2 से कर जाएगा 10 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया, 10। हम क्या माने थे कि 100 वर्ष पहले ऐसा होगा, 100 वर्ष पहले, तो x का वैल्यू है 10, 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।